हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि नेक्स्ट वीक से आपके एग्ज़ाम्स स्टार्ट हैं, उम्मीद है आप सबने अच्छे से तैयारी कर ली होगी। हिस्ट्री सिविक्स की चैप्टर्स आपको पता ही है कौन कौन से आने हैं। आज मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगी। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है आपके उन्हीं चैप्टर्स में से दे रही हूँ जो आपको एग्ज़ाम में आने हैं। इनके आंसर्स आपको खुद ढूंढने हैं चैप्टर के बीच में से, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और चैप्टर अच्छी तरीके से आप रीड भी कर लेंगे, समझ भी लेंगे। इन क्वेश्चंस को आप फेयर कॉपी में भी कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट वर द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द स्टडी ऑफ द लेटर वैदिक एज। तो लेटर वैदिक एज के बारे में जानने के लिए हमारे पास जो सोर्सेज हैं उन सोर्सेज के नाम आपको लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन की शुरुआत कौन से इंसिडेंट से मानी जाती है। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा भी चुकी हूँ, तो आप थोड़ा बहुत रिकॉल करिए अगर आपने याद किया होगा तो, कि किस इंसिडेंट से हम लोग ये जानते हैं कि मौर्यन एम्पायर जो है डिक्लाइन की तरफ शुरू हो चुका था। नेक्स्ट है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ के बारे में आपको लिखना है। अश्वमेध यज्ञ अगर आपको याद हो तो मैंने स्पेशली समझाया था, आपको ये डिड यू नो में से भी मिलेगा। नेक्स्ट है, व्हाट वाज गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा क्या थी, नाम से ही पता चल रहा है गुरु दक्षिणा यानी कि गुरु को दी जाने वाली दक्षिणा। तो गुरु दक्षिणा क्या थी, ये आपको जो आश्रम वाला जो टॉपिक है एजुकेशन वाला, उसके अंदर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है, विच पीरियड इज नोन एज द लेटर वैदिक पीरियड। आपको उस पीरियड्स के बारे में बताना है जहाँ से लेटर वैदिक पीरियड की शुरुआत की जाती है। यहाँ आप ये चीज़ समझिए कि वैदिक पीरियड को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। तो कहाँ से हम लोग लेटर वैदिक पीरियड की स्टार्टिंग करते हैं, किस इंसिडेंट से या किस टाइम से, वो चीज़ आपको इस क्वेश्चन के अंदर लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच बेसिस वी रिकंस्ट्रक्टेड द लाइफ ऑफ द आर्यंस। कि आर्यंस की लाइफ को हम किस आधार पर रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी कि किस आधार पर हम समझते हैं कि आर्यंस की लाइफ कैसी होगी। ये आपको चैप्टर के शुरू में ही मिल जाएगा। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये आंसर बहुत इजीली चैप्टर के शुरू में ही मिल जाएगा। नेक्स्ट है, वेयर इज द वर्ड धम्मा डिप्राइव्ड फ्रॉम। धम्मा वर्ड कहाँ से लिया गया है, उस जगह का, उस चीज़ का, उस बुक का, जो भी चीज़ है, उस लैंग्वेज का, वहाँ उसका नाम लिखना है आपको। वन वर्ड है ये, उसका नाम लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज्ड। जो तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई थी, उस जगह का नाम लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चाणक्य वॉज अ टीचर इन विच यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी में चाणक्य जो थे वो टीचर के तौर पे काम करते थे। बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस मैंने आपको नहीं दिए हैं, इजी हैं। इजीली से आप इनको कॉपी में भी कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है। इनमें से भी क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं या इनको क्वेश्चंस के साथ ऐड करके भी दिया जा सकता है। किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। तो इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। बाकी ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम्स के लिए, और उम्मीद है आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से करेंगे।